अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर आपके किसी नए टॉपिक पे, बल्कि सैटर्न आज 24 जनवरी 9:20 पर सैटर्न था जिसका इंतज़ार आज अपने घर में आ गया है। खुशखबरी, लोगों के लिए खुशखबरी, बिजनेसमैन के लिए खुशखबरी, जिनका काम था ऑयल का, जिनका काम था कंस्ट्रक्शंस का, जिनका काम था लोहे से रिलेटेड, वो बिज़नेस बहुत अरूज पे अब आएंगे, बल्कि पूरा बिज़नेस ही अब अरूज के ऊपर आपको नज़र आएगा। सॉरी, लेकिन मैंने बहुत सी वीडियो में कहा था कि सैटर्न का आतिशी बुर्ज में आना हमारे सियासतदानों के लिए थोड़ा ख़तरनाक होता है। माजी तो यही बताता रहा। सेक्रेटेरियस में जब सैटर्न था तो 88 में ज़ियाउल हक साहब का जहाज़ क्रैश हुआ था, और 77 में जब ल्यू आतिशी घर में था तो भुट्टो साहब को फांसी लगी थी, और 2007 में भी जब ल्यू में था तब बेनज़ीर को मर्डर हुई थी, और जब विरगो में था 1951 में तो तब सैटर्न आतिशी घर से तो निकल गया था, लेकिन आतिशी 79 पे था। तो आज भी सियासतदानों के लिए थोड़ा टेंशन अभी है बाकी कि सैटर्न निकल तो गया है आतिशी घर से, लेकिन उसके ज़ोडिक जो सेक्रेटेरियस में भी 79 लगता है और कैप्रिकॉर्न में भी लगता है, और माजी में खान लियाकत अली खान के साथ भी ऐसा हुआ था। तो सियासतदानों के लिए अभी भी ख़तरा टला नहीं है, क्योंकि पूरा साल इसी 79 पे ये रहेगा। तो ख़ास तौर पर जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखना पड़ेगा। ये ख़तरा टला नहीं है, ये ख़तरा अभी भी है। अब सैटर्न अपने घर पे आ गया। अब आपने देखना है कि क्या आपका सैटर्न बाय बर्थ शरफ का है या अपने घर का। शरफ यानी कि लिब्रा, अपने घर यानी कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस, या दोस्त के घर का टॉरस, जमनाई, विर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस उसका अपना घर है, ये इसके दोस्त के घर है। अगर आपका लिब्रा का सैटर्न है तो फिर आपको बहुत ज़बरदस्त इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और अगर आप हुए कैप्रिकॉर्न, अगर आप हुए एरियस और लिब्रा, फिर तो वजारत आपको मिलने जा रही है, किसी बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब मिलने जा रही है, किसी बड़ी जगह आपको पावर मिलने जा रही है। तैयारी पकड़ लें आप। सैटर्न अपने घर में है, अगर वो शरफ के घर में या अपने घरों में है। शरफ के घर में 100% रिजल्ट मिलते हैं और अपने घर में 50% से 70%। दोस्त के घर में 25 से लेकर 40% रिजल्ट मिलते हैं, और अगर वो सम के घर में है तो 12 से लेकर 20% रिजल्ट मिलते हैं, और अगर दुश्मन के घर में है तो 6% मिलेंगे, और अगर नीच का है तो 0% मिलेंगे। अब आपने देखना है कि आपकी कुंडली में सैटर्न की कंडीशन क्या है। क्या आपका सैटर्न बाय बर्थ अच्छे घरों में बैठा हुआ है? क्या ये सैटर्न की मोमेंट आपकी ज़िंदगी बदलने जा रही है? क्या उसमें इतनी ताकत भी है कि आपकी लाइफ में आप बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आ जाए? जैसे फर्ज कर ले, जमनाई की बात कर लेते हैं। जो जमनाई ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, तो ज़िंदगी का सार अपने घर में आ रहा है। अचानक ज़िंदगी मिलेगी उन्हें, और वो फिर मैदान जंग में आएंगे इस दुनिया के साथ, फिर अपने साथ लड़ेंगे और अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। यहाँ सैटर्न उन्हें ज़िंदगी अता करेगा। ये एक मिसाल मैंने दी है। सैटर्न बहुत अच्छे घरों में आएगा, जुपिटर भी अपने घर में आ गया। तो यहाँ अब आपने चेक करना है कि आपके चार्ट में सैटर्न कितनी बड़ी तब्दीली लेकर आ रहा है। क्या ये दोस्त के घर का है या दुश्मन के घर का तो नहीं, कहीं ये ल्यू और कैंसर, पाइसिस, सैगिटेरियस या एरियस का तो नहीं है। अभी आपने चार्ट में अपने चेक करना है कि आपके चार्ट में सैटर्न की कंडीशंस क्या है। अभी आपका काम है कि अपने चार्ट में चेक करना कि आपकी सैटर्न की कंडीशन क्या है। मेरे से अगर आप मिलना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेके
टाइम लेके मेरे से मिल के इन नंबरों पे आप रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी मूवमेंट है। इसी से ज़िंदगियाँ तब्दील होती हैं। सैटर्न ही ज़िंदगी के हालात बहुत तेज़ी के साथ चेंज होता है। 17 अक्टूबर 2017 के बाद से बहुत से लोग जो परेशान थे उन्हें पता चल गया होगा, तब भी सैटर्न चेंज हुआ था और आज भी सैटर्न चेंज हुआ है। फर्स्ट को जब ये तुलु होकर सामने आएगा तो आप देखेंगे कि इसके रिजल्ट आहिस्ता आहिस्ता आपको नज़र आना शुरू होंगे। सैटर्न अपने घर में भी है और अपने घर में हर स्टार बड़ा ही कंफर्टेबल फील करता है, लेकिन बाज़ दफ़ा थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, अनकंफर्टेबल भी हो जाता है। जैसे कि मार्स, सैटर्न दुश्मन समझता है लेकिन मार्स इसको अपना सम समझता है। लेकिन जब मार्स सैटर्न के घर में आएगा थोड़े से असरात कम होंगे सैटर्न के, क्योंकि दुश्मन भी ऐसा जिसको इस घर में आके शर्म मिलता है। तो यहाँ हालात बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील होंगे और बहुत से जंप लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर भी इधर ही बैठा होगा और नीच भंग राजयोग। नीच भंग राजयोग का मतलब एक बुरा योग कैंसिल होके वह योग बना रहा है और वो भी राजयोग बना रहा है। राजयोग में गद्दी मिलती है, पैसा मिलता है, पावर मिलती है, हेल्थ नहीं मिलती। हेल्थ को कंप्रोमाइज़ के साथ ये चीज़ें लेके चलनी पड़ेंगी। अब आपने चार्ट में चेक करें कि आपके चार्ट में सैटर्न या जुपिटर की, अब सैटर्न की कंडीशन क्या है। क्या आपका सैटर्न लिब्रा का है या एक्वेरियस का है या कैप्रिकॉर्न का, या दोस्त का टॉरस, वर्गो, जमनाय और लिब्रा। कहाँ बैठा हुआ है आपका सैटर्न? जिस जगह बैठा होगा उसी जगह उसके फ़ायदे मिलेंगे। अगर दुश्मन के घर में बैठा है, राशि ज़ोडिक में बैठा है, तो ये चेक कीजिएगा कि वो कौन सा घर बन रहा है। जैसे लिब्रा लगन को ले लें, अगर लियो में भी बैठा है तो 11वें घर में 3, 6, 11वां में ट्रांजिट में बहुत फ़ायदे देता है। तो अब आपने देखना है कि सैटर्न का ये ट्रांजिट आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली लेने जा रहा है। ये तब्दीली को मिस मत कीजिएगा, ये बहुत बड़ा टाइम है, इस टाइम को ज़ाया मत कीजिएगा और अपने चार्ट को चेक करवाएं कि क्या सैटर्न आपकी ज़िंदगी में तब्दीली ला रहा है। इसी टॉपिक पर डिटेल से बात करेंगे। और अगर आपने जानना है कि 12 ज़ोडिक्स का एनुअल हॉरोस्कोप कैसा रहेगा, तो मेरे नए चैनल सलीम समी एस्ट्रोलॉजर पे जाके, उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा, वहाँ जाके आप 12 की 12 वीडियो देख सकते हैं, जहाँ आपको सैटर्न की वीडियो भी मिलेगी। आप जाके चेक कर सकते हैं और अपना एनुअल हॉरोस्कोप भी देख सकते हैं। अब जाने से पहले मुझे इजाज़त दें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।